नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश का अध्ययन करेंगे। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। बाद में अजय राज के समय अजमेर इनकी राजधानी बनी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ये शाकंभरी नामक स्थानीय देवी के उपासक थे, इसलिए ये शाकंभरी के चौहान भी कहलाए। चौहानों का उदय जांगल देश में हुआ था, जिसे सपादलक्ष के नाम से भी जाना जाता था। इस वंश के प्रारंभिक शासक कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। वासुदेव सपादलक्ष का पहला शासक वासुदेव ही था। इसने शाकंभरी के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम किया। इसके बाद सामंत राज शासक बना। वाक्यपतिराज महाराज की उपाधि धारण करने वाला यह पहला चौहान शासक था। पृथ्वीराज विजय में इसे 188 विजयों का श्रेय दिया गया है। बिजोलिया लेख में इसे विंध्य शक्ति कहा गया है। इसने चौहानों को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वे प्रतिहारों की अधीनता से मुक्ति पा सके। इसने पुष्कर में भव्य शैव मंदिर का निर्माण कराया। सिद्धराज इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसी के समय चौहान शासक प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हुए। विग्रहराज द्वितीय सही मायने में इसे ही चौहान वंश का स्वतंत्र शासक माना जा सकता है। इसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया तथा भृगु कच्छ में आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया। इसके बाद दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद राज द्वितीय, दुर्लभ राज तृतीय, वीर सिंह, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अर्णराज क्रमशः शासक बने। विग्रहराज चतुर्थ इसकी उपाधि विसल देव थी। यह चौहान वंश का प्रतापी शासक था। इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाया। इसने तोमर शासक तंवर को पराजित कर दिल्ली पर चौहानों की सत्ता स्थापित की। इसने दिल्ली का विलय न कर उसे मध्यवर्ती राज्य के रूप में रखा। दिल्ली को जीतकर तोमरों को अपना सामंत बना लेना इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। इसकी उपलब्धियों का उल्लेख दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। इसने लाहौर में यामिनी वंश की शक्ति को नष्ट किया था। इसने तुर्क शासक खुसरू शाह को भी पराजित किया था। ललित विग्रहराज नाटक के लेखक सोमदेव इसी के दरबार में थे। इसने अजमेर के पास विसल सागर और विसलपुर नामक नगर बसाए। एक जैन आचार्य के कहने पर इसने एकादशी को जीव हत्या बंद करा दी। इसके बाद अपरगांगे पृथ्वीराज द्वितीय सोमेश्वर शासक बने। इनके बाद सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक बना। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक शासक रहा। यह चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। यह अपने समय का प्रसिद्ध धनुर्धर भी था। इसे शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। भारतीय इतिहास में इसी राजपूत राजा को पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी में अजमेर का शासक बना। प्रारंभ में इसकी माता कर्पूर देवी ने मंत्री केम्बास की सहायता से इसकी संरक्षिका के रूप में प्रशासन संभाला। 1182 ईस्वी में इसने चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित कर उसकी राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में पृथ्वीराज के शत्रु गहड़वाल शासक जयचंद ने आल्हा व उदल नामक सरदारों को चंदेलों की सहायता के लिए भेजा था। 1182 ईस्वी में इसके नाना अनंगपाल ने इसके पक्ष में दिल्ली का सिंहासन त्याग दिया। इस तरह ये भारत का शासक बन गया।
फिर भी इसने अपना प्रशासन अजमेर में ही देखा और अपने भाई गोविंद राय को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। इसकी राज्यसभा में जय नायक, विश्वरूप विद्यापति गौड़ और राजकवि चंद्रवरदाई रहता था। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य के महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। 1186 ईस्वी में इसने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। जयचंद ने कन्नौज में राजसूय यज्ञ एवं अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। इस आयोजन में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, अतः पृथ्वीराज भरी सभा में संयोगिता को बलपूर्वक उठा ले गया। यही कारण था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में जयचंद ने गोरी के विरुद्ध चौहानों का साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज ने तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में गोरी को हरा दिया, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी से पराजित हुआ। उसके बाद उसकी मृत्यु के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। इसके बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। पृथ्वीराज के बाद गोरी ने उसके पुत्र गोविंद को अजमेर की गद्दी पर बिठाया, परंतु कुछ समय बाद वहां विद्रोह हो गया। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन कर दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया।